जय साई राम भाई लोग, स्वागत है आपका सॉफ्टवेयर के क्लास 2 में। यह क्लास यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी वैकेंसी हैं ग्रुप सी की, चाहे वो एक्सरसाइज कांस्टेबल हो या सहायक बोरिंग हो या एजीटीए हो, इसके अलावा जो भी वैकेंसी है उन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा सवाल आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो चलिए भाई लोग, बिना समय गंवाए हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बिना टेंशन लिए हुए हम कंप्यूटर के एमसीक्यू को करेंगे। इस क्लास का पहला एमसीक्यू है, क्या है, क्या कह रहा कि देखिए, बिल गेट्स ने क्या किया था 1975 में, फिल इन द ब्लैंक से किसके साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। कह रहा है कि बिल गेट्स ने किसके साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। भाई साहब कौन था? ये थे पॉल एलन के साथ मिलकर 1975 में। भाई लोग, आप लोग साल भी याद रखेंगे, क्योंकि आयोग कई बार साल भी पूछता है कि किस साल में माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट हुआ था। तो किस साल में हुआ था? 1975 में। किसने किया था? बिल गेट्स और पॉल एलन ने। किसने? बिल गेट्स और पॉल एलन ने। चलते हैं भाई लोग, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि मनुष्य या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा सूचना व्याख्या या प्रसंस्करण के लिए उपयोग रूप में तथ्यों का प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा सूचना व्याख्या या प्रसंस्करण के लिए, यानी प्रोसेसिंग करने के लिए तथ्यों का प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? डेटा। तथ्यों का प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है भाई लोग? डेटा। और जो प्रोसेस डेटा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रोसेस डेटा को सूचना या इन्फॉर्मेशन। ये सवाल हम इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे भगसो नाराज आते हैं और वो इसे गलत कर देते हैं। इसलिए कोशिश है कि हर क्लास में एक डेटा और इन्फॉर्मेशन से सवाल आपको करा दिया जाए, और ये पूछता ही पूछता है। ठीक है भाई लोग, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। हाँ, देखिए क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे थोड़ा ध्यान देंगे। कि सवाल कह रहा है कि किसी भी संख्या में बड़ों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ड कौन सा होता है। कह रहा है कि वाइल्ड कार्ड वर्ड कौन सा होता है भाई लोग? वाइल्ड कार्ड वर्ड कह रहा है कि कौन सा होता है? कौन सा होता है? एस्ट्रिक। कौन सा होता है? एस्ट्रिक होता है। ठीक है भाई लोग, क्या होता है? एस्ट्रिक। हाइफन क्या होता है? नॉर्मल भाषा में हाइफन दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि दिन और रात है, इसे जोड़ने के लिए बीच में हाइफन लगेगा। आज और कल के लिए क्या लगेगा? हाइफन लगेगा। ठीक है। इसके बाद एम्परसेंड, इसे क्या एंड कहते हैं। जैसे राम एंड श्याम, राम और के लिए नॉर्मल भाषा में एम्परसेंड का प्रयोग किया जाता है, और डॉलर का प्रयोग मुद्रा के लिए किया जाता है। लेकिन कंप्यूटर के लैंग्वेज में हाइफन का प्रयोग कहाँ होता है? दो फाइल नामों के सेपरेट रूप में, यानी दो फाइलों के अलग अलग नाम रखने के लिए बीच में हाइफन लगाते हैं। एम्परसेंड का प्रयोग क्या कहते हैं? कई प्रोग्रामिंग भाषाओं और कमांड लाइन में विशेष ऑपरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एम्परसेंड या एंड का। ठीक है। और डॉलर का क्या होता है? कई प्रोग्रामिंग भाषाओं में वेरिएबल या विशेष चिन्ह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो एस्ट्रिक क्या होता है भाई लोग? यह एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है जो किसी भी संख्या के अक्षरों या बड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे विंडो सर्च, डॉक्स कमांड तथा डेटाबेस सर्चिंग में इसका व्यापक उपयोग होता है। प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम एस्ट्रिक का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। मान लीजिए भाई लोग, हमारे पास एक ये फाइल है। ठीक है, इसमें हम गए यहाँ पे और इसमें मुझे वर्ड की फाइल सर्च करनी है। तो क्या करेंगे? एस पर टिक लगाएंगे, .doc। देख रहे हैं, सारी फाइलें वर्ड की फाइलें आ गई। अगर हमें PDF फाइल खोलना है तो क्या करेंगे? .pdf, यानी एस्ट्रिक डॉट, ये वाइल्ड कार्ड होता है, .pdf। आपको जो भी फाइल सर्च करना होगा, ये आप देख रहे हैं, ये एस्ट्रिक .pdf करते सारी PDF खुल गई। ठीक है भाई लोग। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं भाई लोग। क्या सवाल कह रहा है कि एक्सेल सीट, वर्ड प्रोसेस, वेब ब्राउजर किस प्रकार के उदाहरण है। पूछ रहा है कि किस एप्लीकेशन के उदाहरण है, किस प्रोग्राम के हैं ये? एप्लीकेशन प्रोग्राम के। किसके हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम के। ठीक है। एक्सेल, MS वर्ड और वेब ब्राउज़र जो हैं उपयोगकर्ताओं के विशेष कार्यों को पूरा करने वाले क्या हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इनका उपयोग दस्तावेज बनाना,
गणना तथा इंटरनेट चलाने जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, यह परीक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसे याद रखेंगे कि एक्सेल सीट, वर्ड प्रोसेस और वेब ब्राउज़र क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है भाई लोग, चलिए चलते हैं नेक्स्ट MCQ में। चलिए देखिए क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किस सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। कह रहा है कि ये किस सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। अच्छा, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये किसका है भाई लोग, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग ये किसके उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर ये तीनों मोटा मोटी एक ही को कहते हैं। जैसे विंडोज़ हैं, लाइनक्स है, एंड्रॉयड हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर भी है। इनके बीच बहुत कम अंतर होता है, तो इसलिए हम इसे विस्तृत में नहीं जानेंगे। आइए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं भाई लोग, इसे जानते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यह ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो उपयोगकर्ता के किसी विशेष कार्य को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, पूरा करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग, मीडिया प्लेयर, VLC ये सब किसके ब्राउज़र हैं, इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, UPSC में अवधारणा कई बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक है भाई लोग, आप समझ गए होंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। मोटा मोटी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन्हें कहते हैं, जैसे विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। और बाकी जो उनके अंदर होते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं भाई लोग। हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से बताइए कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ध्यान देंगे भाई लोग, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा नहीं है भाई लोग, थंब ड्राइव। क्या है वो, थंब ड्राइव। बाकी वेब ब्राउज़र ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। थंब ड्राइव क्या होता है, एक हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइस है। देखिए इसमें बच्चे बहुत भगचुनरा जाते हैं। हम MCQ सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं भाई लोग कि हम उतना ही पढ़ें जितना हमें ज़रूरत है। थ्योरी पढ़ के अगर PhD करना होगा तो एक बार नौकरी मिल जाए उसके बाद हम PhD करते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा प्राथमिक टारगेट क्या है, पहला टारगेट कि हमें नौकरी पाना है, इसलिए हम MCQ में कर रहे हैं। थंब ड्राइव क्या है, बच्चे इसमें काफ़ी भगचुनरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि थंब ड्राइव भी कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और वो इस पर गलती कर जाते हैं। तो थंब ड्राइव क्या है, एक हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइस है। बाकी ये जो तीनों हैं ये क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, समझ गए आप लोग, ये क्या है, हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट MCQ आपकी स्क्रीन पर। हाँ देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से बताइए कि कौन सा ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या कह रहा है भाई लोग कि ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है, किससे हम रात को बात नहीं कर सकते, गुटुरगु नहीं कर सकते हैं रात में या दिन में। तो कौन सा है वो, AWS। क्या है, AWS। बाकी जो ये IRC है ये भी चैट सॉफ्टवेयर है, गूगल टॉक भी है, स्लैक भी है। AWS क्या है, एक सवाल और पूछता है कि AWS का फुल फॉर्म बताइए। अमेजन वेब सर्विसेज है। क्या है, ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, AWS क्या है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोग्राम है, जबकि IRC, गूगल टॉक और स्लैक ऑनलाइन चैट और संचार के लिए उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है। ध्यान देंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर दोनों परीक्षाओं में महत्वपूर्ण विषय है। AWS के ऑनलाइन चैट का मतलब आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे ढंग से दिन भर व्हाट्सएप में मैसेज करते रहते हैं। तो कोई उधरिया बैठा हो स्नैपचैट पे करते हैं, उधरिया कोई बैठा हो कोई रिप्लाई आ जाए। चलिए चलते हैं भाइयों बहनों नेक्स्ट MCQ में। देखिए हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, प्यार से पढ़ना है। क्या है, क्या कह रहा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। भाई लोग अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इसे डिस्कस किया था कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है यानी सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो मुख्य श्रेणियाँ इसकी 2 हैं। कौन कौन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप लोग समझ गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर मुख्यतः जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे कहते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो उनके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एडोब के हो गए या VLC हो गए, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। चलिए
नेक्स्ट एमसीक्यू, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है भाई लोग? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? मोटा मोटी ये समझिए कि जो हमारे कंप्यूटर को वायरस या मॉलवेयर से बचाता है उसे क्या कहते हैं? एंटीवायरस कहते हैं। और कौन सा है? अवीरा एक काफ़ी प्रमुख एंटीवायरस है। कैस्परस्काई, अवीरा, क्विकहिल, ये सब क्या है? एंटीवायरस हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग फटाफट। हाँ देखिए क्या सवाल कह रहा है कि फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार किस कंपनी के पास है? कह रहा है कि फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है इसको बेचने का अधिकार किस कंपनी के पास है? किसके पास है भाई लोग? एडोब इंक। किसके पास है? एडोब इंक। एडोब इंक के और कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? एडोब प्रीमियर प्रो हो गया, एडोब इलस्ट्रेटर हो गया, एडोब इन डिजाइन हो गया, एडोब रीडर हो गया। ये सारे किसके हैं? एडोब के हैं। ठीक है, क्या है? एडोब फोटोशॉप एडोब इंक द्वारा विकसित और वितरित किए जाने वाला विश्व का सबसे लोकप्रिय इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। हाँ ये था, लेकिन अभी इस समय लोग मैक्सिमम लोग किसको यूज़ कर रहे हैं? कैनवा को। ठीक है, आप लोग भी अगर यूज़ किए होंगे कैनवा को करते हैं, लेकिन अभी भी फोटोशॉप काफ़ी लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग क्या है? फ़ोटो एडिटिंग करना, ग्राफिक्स डिज़ाइन करना, पोस्टर, बैनर और डिजिटल आर्ट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई लोग एडोब से संबंधित एक सवाल जरूर पूछता है, तो आप लोग ध्यान देंगे। तो भाई लोग आज की हमारी एमसीक्यू की क्लास यहीं ख़त्म होती है, लेकिन जाने से पहले एक सवाल है, आप इसका कमेंट में जवाब जरूर देंगे। क्या सवाल क्या है कि एडोब का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? एक बार मैं ज़रा लिख दूँ इसे, एडोब, समझ जाइएगा। क्या है? एडोब का मुख्यालय कहाँ है? इसका आप जवाब कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये कई बार पूछता है कि एडोब का मुख्यालय कहाँ है। आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलें, ठीक है भाई लोग, चलिए, धन्यवाद।